न्यूरोसाइंस आज के समय में बहुत अधिक एडवांस हो चुका है और जटिल से जटिल परेशानी और बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रेन से जुड़ी मोट्रिसिटी, सेंसिबिलिटी और बिहेवियर के बारे में किसने पता लगाया था? नहीं जानते ना? चलिए हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोसाइंस की फील्ड में रेवोल्यूशन करने वाले पायनियर्स में से एक जीन पियर फ्लोरेंस के बारे में। जीन पियर फ्लोरेंस का जन्म 13 अप्रैल 1794 को फ्रांस के मोरिहन नामक शहर में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने मॉन्टपीलियर शहर में मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी थी, जहां से उन्होंने सन 1813 में अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल की। आने वाले वर्षों में वह एपी डी कैंडोल के कहने पर पेरिस में जॉर्ज कोवियर, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, के पास गए, जिन्होंने जीन का अच्छे से वेलकम किया। पेरिस पहुंचकर जीन फिजियोलॉजिकल रिसर्च में एंगेज हो गए और 1821 में उन्होंने एथनी नाम के स्कूल में साइकोलॉजी की सेंसेशन थ्योरी पर लेक्चर दिया, जिसने कई लोगों को इस थ्योरी की ओर अट्रैक्ट किया। सन 1815 में जीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ऐसे रैबिट्स और पिजन्स को ऑब्जर्व किया जिनके ब्रेन टिश्यूज अबनॉर्मल थे। अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान जीन ने उनके मोट्रिसिटी, सेंसिबिलिटी और बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। उनका इस एक्सपेरिमेंट को करने का इंटेंशन बस ये था कि वह जानना चाहते थे कि क्या ब्रेन के सारे पार्ट्स अलग अलग प्रकार से फंक्शन करते हैं या एक साथ। जीन वह पहले व्यक्ति थे जो साफ तौर पर यह सिद्ध कर पाए कि ब्रेन के मुख्य डिविजन्स ही अलग अलग एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण के लिए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को निकालकर सारे परसेप्शंस, मोट्रिसिटी और जजमेंट्स खत्म हो जाते हैं। सेरेबेलम को निकालने से जानवरों का बैलेंस बनाने का तथा बॉडी को मूव करने का सेंस खत्म हो जाता है। वहीं ब्रेन स्टेम के खत्म होने से डेथ हो जाती है। जीन द्वारा किए गए इन एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि पढ़ने और समझने की क्षमता बड़े पैमाने पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर निर्भर करती है, जबकि मॉड्यूला कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन। लेकिन जीन इस बात को पता लगाने में असफल रहे कि मेमोरी ब्रेन के किस पार्ट से फंक्शन करती है। जीन ने पिजन्स के हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनल को नष्ट करके ये पता लगाया कि पिजन्स अभी भी एक सर्कुलर रोटेशन में उड़ पा रहे हैं, और उस समय फ्रांस जोसेफ गॉल द्वारा फ्रेनोलॉजी में ब्रेन के ऊपर दिए गए प्रिंसिपल का खंडन करने के लिए उन्होंने अपनी रिसर्च का प्रयोग किया। फ्रेनोलॉजी का आविष्कार करने वाले फ्रांस जोसेफ गॉल ने यह बताया था कि ब्रेन हमारे मन का एक हिस्सा है जिसमें अलग अलग यूनिट्स काम करती है। ये यूनिट्स इंसान के इंटेलेक्ट और व्यवहार का निर्माण करती है। जीन ने अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से फ्रांस जोसेफ गॉल की इस थ्योरी का खंडन कर दिया। न्यूरोफिजियोलॉजी के अतिरिक्त उन्होंने क्लोरोफॉर्म और एथिल क्लोराइड की एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी का भी वर्णन किया। दोस्तों, आज इस महान न्यूरोसाइंटिस्ट जीन पियर फ्लोरेंस का जन्मदिन है और इस अवसर पर नॉलेज साथी न्यूरोसाइंस में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता है तथा उनको नॉलेज साथी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो में दी गई जानकारी को अपने परिवार और जानने वालों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।